सर, मिजोरम रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहेंगे? मिज़ोरम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, बहुत ही एक बड़ी सौगात है, बहुत बड़ा उपहार है कि मिज़ोरम रेलवे के साथ जुड़ गया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे इस प्रोजेक्ट को। 3 नई गाड़ियाँ भी चालू होगी। इसमें बहुत डिफ़िकल्टी थी, जो सबसे कठिन ब्रिज है, वो ब्रिज कुतुब मीनार से भी ऊँचा है। सर, जो इसको कठिन आप बोलते हैं, तो कठिन कैसे हम कहें कि यूएस बैरल जैसा कठिन प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया, ये कैसे अलग हो जाता है? हिमालय में करीब-करीब सब जगह सिमिलर प्रॉब्लम आती है, धीरज। हिमालय में करीब-करीब सब जगह सिमिलर इश्यूज़ हैं। बेसिकली हिमालय यंग माउंटेन है, तो यंग माउंटेन होने के कारण इसकी जो जियोलॉजी है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी है। जब बहुत एंशिएंट माउंटेन होता है, तो उसमें क्या होता है कि दब के ग्रेनाइट बन जाता है। अभी इसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है, बहुत सारा सैंडस्टोन है, बहुत सारा लूज़ सॉइल है, तो उसके कारण जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ पर, तो उसमें पहले सॉइल को सॉलिडिफ़ाई करके रॉक जैसा बनाना पड़ता है। पहले मिट्टी को पत्थर जैसा बनाना पड़ता है, उसके बाद में उसके अंदर कोई भी काम कर सकते हो। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम बात करें ये प्रोजेक्ट जब आगे जाएगा, तो किस तरीके से दूसरी जगह कनेक्ट होगी सर? हाँ, हाँ, देश के साथ कनेक्ट हुआ पूरा और इसके आगे भी कुछ प्लान्स हैं जिस पे अभी काम चल रहा है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखिए रेल मंत्री तमाम चीज़ें देख रहे हैं और ये खास तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं आईआईटी गुवाहाटी ने यह स्टॉल लगाया हुआ है और यहाँ पर आईआईटी गुवाहाटी का जो हम कह सकते हैं पूरा फोकस है, वो फोकस है कि किस तरीके से देश भर में जो प्लास्टिक है एक संकट बना हुआ है। तो ऐसी प्लास्टिक उन्होंने तैयार की है जो कहीं ना कहीं जिसको हम कह सकते हैं डिकम्पोज किया जा सकता है, डिकम्पोजेबल है। और यहाँ पर खुद रेल मंत्री इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझते हुए, चीज़ों को समझते हुए और ख़ास तौर पर जो बच्चों के खिलौने हैं और साथ ही साथ रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे में जो पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी हम कह सकते हैं डिकम्पोजेबल मटेरियल का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ उसका एक स्टॉल लगा हुआ है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस तरीके के जो हम कह सकते हैं डिकम्पोजेबल मटेरियल हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा और इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं रेलवे अपने जो चादर और तौलिया जो पैकिंग होती है उसमें करेगी। यह हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर रेल मंत्री का ध्यान इस तरफ है कि इकोलॉजिकल तरीके से अच्छी चीज़ें बनाई जाएं, साथ ही साथ इकोलॉजी को नुकसान ना हो उसके लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं पूरी तैयारी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी दिलचस्पी दिखाते हुए और साथ ही साथ इस स्टेशन पर हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह जो पूरी की पूरी प्लास्टिक के बर्तन देयर आर टू मोर सर। एक सर हम लोगों ने एआई बेस्ड सिस्टम लगाया है और पासिंग ट्रेन जो फ्रेट की होती है उसके एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें वो इसकी हैंगिंग पार्ट कोई डिफेक्ट और ये सब वो रनिंग कंडीशन में हार्ट अटैक सकता है। और एक ये सर जो ऑटोमेटिक वो भी असेंबली तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों को दिखाते हुए पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताते हुए और साथ ही साथ जब आईआईटी गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी में इस तरीके का खास सेंटर है जो इस तरीके के इकोलॉजिकल मटेरियल पर काम करता है। तो यह आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सारंग स्टेशन पर उनको प्रदर्शित किया गया है, उनको दिखाया गया है। हाँ, आप इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के साथ होने वाले फ़ायदों को भी देख सकते हैं क्योंकि जब हम बात करते हैं ऐसे मटेरियल्स की तो इकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि प्लास्टिक तो बैन है एक सर्टेन एमएम के बाद, लेकिन देश भर में प्लास्टिक रैम्पेंट तरीके से जगह जगह इस्तेमाल की जाती है और यह कहीं ना कहीं मेनेस बना हुआ है। तो उस मेनेस को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसको सीधा सीधा उस मेनेस को ख़त्म करने की यहाँ पर कोशिश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोफेसर कटियार किस तरीके से तमाम चीज़ों को दिखाते हुए और यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जिनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम देखें तो उनको दिखाया गया है कि किस तरीके से इसमें ग्रेडियंट है और तमाम जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू होते हुए खुद रेल मंत्री और यहाँ पर हर जगह
सेक्शन में ऑडियो विजुअल कैमरे लगाना और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इस लाइन पर जब कई बार ऐसा होता है आसपास जिस तरीके की आबादी है, जिस तरीके के लोग आते जाते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बनते हैं। तो उनको कैसे हम कह सकते हैं किस तरीके से कैटर किया जाए, उनके लिए एक सल्यूशन दिया जाए, तो वह कोशिश यहाँ पर साफ साफ नज़र आती है। तो यह आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम किसी दूसरी चीज़ों की बात करें तो यहाँ और भी चीज़ें प्रदर्शित हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोटाइप ऑफ IoT बेस्ड नॉन इंटरलॉकिंग LC मॉनिटरिंग गेट को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही साथ यह इस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें IoT का कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा, इस समझाते हुए यहाँ पर जो इंजीनियर हैं उन चीज़ों को समझाते हुए और IoT का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और गेट मॉनिटरिंग यानी लेवल क्रॉसिंग गेट मॉनिटरिंग सिस्टम में IoT का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो यहाँ हम आपको एक एक चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह काम किया गया है। और ख़ास तौर पर टेक्निकल चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल देख लो, ये आपको देखने का है। सर क्या है ये? ये बेसिकली लेवल क्रॉसिंग पे जो कई बार एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, उसके लिए एक ऐसा नया इनोवेशन किया है। जैसे लेवल क्रॉसिंग अगर उसने गेट बंद किया है तो अंदर पता चल जाएगा स्टेशन मास्टर को, बंद नहीं किया है तो पता चल जाएगा स्टेशन मास्टर को। अच्छा इनोवेशन है। भूल चूक की इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, उससे फिर स्टेशन मास्टर तुरंत अपने एक्शन ले सकता है। यहाँ आप देखिए किस तरीके से IoT का इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग करने की बात है। तो AI से पता लग जाए गेट बंद नहीं हुआ, देखेंगे वो चाबी निकाल के गेट ये अंदर लगा देंगी तो उससे इंडिकेशन वहाँ जाएगा स्टेशन मास्टर के रूम में कि गेट बंद हो गया। मतलब स्टेशन मास्टर को पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ियों को वो कंट्रोल करते हैं। तो अगर स्टेशन मास्टर को पता चल जाए AI के माध्यम से तो फिर सारी प्रॉब्लम्स एक लेवल तक सॉल्व हो जाए। ये स्टेशन मास्टर का रूम दिखा रहे हैं, वो ऊपर रखा है। उसके ये वाला रेड है, लाइट जल गया, बहुत बढ़िया। ये वाला अच्छा इंडिकेशन सीधा सीधा मिल जाएगा। सीधा वहाँ पे ये इंडिकेशन मिल जाए। तो यहाँ इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं प्रदर्शित किया गया है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर डिफेक्टिव फ्लैश बट वेल्डिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये डिफेक्टिव फ्लैश बट ये देखो भाई, टेक्नोलॉजी है सर। इसमें कोई भी क्रैक जो है रेल में यदि है 0.8 से ऊपर का तो बचेगा नहीं सर वो। अगर इसके अंदर कोई भी वाइड आ गया, यस सर, कोई अगर ऐसी कैविटी आ गई, क्रैक आ गया सर, तो ये उसको मेजर कर लेगा, उसकी डिटेक्ट कर लेगा, एग्जैक्ट दिखा देगा, लोकेशन। एग्जैक्ट सर, बिल्कुल। ये फेज रडार है। यस सर। कितने फेजेस हैं इसमें? इसमें सर ये जो डिग्री एक साथ रन करती है सर 36 से 76 डिग्री। 36 से 76 ये डिग्री तक रन ये करती है है। सर, आप देखेंगे सर इसको जैसे मैं चलाता चला हूँ के सर। देखो। हाँ जी सर, ये देखिए, रुक जाओ देखेंगे सर, ये देखिए सर, ये ऑन करो, ये देखो सर, ओह वेरी गुड। ये कंप्लीट उसको स्कैन कर लेता है। स्कैन कर रहा है सर पूरे साइड जा करके सर, और उसमें जहाँ भी क्रैक होगा उसको सर ये रिकॉर्ड भी कर लेगा और उसके साथ की डेटा को रिकॉर्ड करके हमको मेजरमेंट की फाइल भी दे देगा। मूवमेंट कैसे करेंगे हम? सर ये फ्लैशबर्ड वेल्ड के लिए है सर। मेरा बस इसमें अब एक इनोवेशन जो करना है सर, अभी ये हमारी खाली फ्लैशबर्ड वेल्ड के लिए है सर। RDSO उसको रेल के लिए डेवलप कर रही है सर। सुनो, एक काम करो फिर सर, चेयरमैन साहब का चेयरमैन साहब, वो जो चक्रा ने एक बनाया ना डिवाइस, ट्रॉली, उस ट्रॉली के ऊपर इसको माउंट करें तो कितनी स्पीड से चलाना पड़ेगा इसे? सर ये तो अभी वो जो आप बात कर रहे हैं सर, वो जब रेल के लिए आएगी तब काम करेंगे वो नहीं सर। ये जो स्टेशनरी है सर, जहाँ पे ये वेल्ड है सर, ये खाली इस वेल्ड के को ही टेस्ट कर रहा है सर। हर बार बेल्ट के ऊपर रखना है। हाँ, हर बार पे वेल्ड पे इसको स्टेशनरी करके फिर टेस्ट करके फिर आगे उठा के ले जाना पड़ता है, या नेक्स्ट वेल्ड पे जाना पड़ता है। नहीं, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाओ ना जिसमें इसको मूव कर सके हम। मूव करते हैं, रोलर्स हैं सर। ये रोलर्स हैं सर, ये सर मूव होते हैं। देखो रोल, इसकी रोल करके दिखाओ, लॉक खोलो। ये प्रोब को अलग कर देगा सर, उससे कांटेक्ट को हटा देगा सर। अच्छा, प्रोब उसके ऊपर ये है। ये दोनों वाली प्रोब है, ये वाली प्रोब है सर, और एक ये वाली प्रोब है। दो प्रोब्स हैं। यस, अब ये इससे मूव हो जाता है।
बट आप जो कह रहे हैं सर ट्रॉली बन जाए तो इसकी क्या स्टेबिलिटी आ इसमें जाएगी क्या इसमें 3-4 प्रोब अलग एक साथ लगा सकते हो? प्रोब कितनी दूर लगानी पड़ती है? दो प्रोब है सर, एक राइट और एक लेफ्ट, उसको सेंसर बोल रहे हैं, दोनों में सर 16 क्या इस सेंसर को सर। ये सर थोड़ा सा दूर रख के Yes, sir. इसमें कितना गैप है सेंसर और रेल में? सेंसर और रेल में टच है सर। टच सर एक कूलेंट, एक ऑयल कूलेंट है इसका सर, वो कूलेंट इसके ऊपर इसको वो देता है, कैरी फॉरवर्ड करता है रेस को, एयर क्या गैप अगर हम और सेंसर लगाएं, यहाँ पर एक लगाएं, एक अंदर लगाएं, सर। एक उधर लगाएं तो ये पूरा कवर कर रहा है, ये यहाँ से बोर्डिंग। नहीं सर कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा सेंसर लगा दोगे तो इसको मतलब मूव नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसे ही कर लेगा। अभी आपने हम रखा सेंसर को मूव कर रहे हैं ना, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सेंसर को मूव किए बिना हाँ अगर हम करना चाहें चेक ये सर तो अगर ये जैसे अभी हमने इसको मूव करना पड़ा सेंसर को, यस राइट, सर जिससे इसने पूरा कवर किया, राइट। अभी मैं कहता हूँ कि अगर ये सेंसर को मूव किए बिना ये सर अगर हमें कवर करना हो तो क्या हो? हाँ तब आप जो कह रहे हैं सर वही है, मल्टीपल प्रोब्स फिर डेवलप करनी पड़ेंगी सर। और प्रोब का अगर डिज़ाइन भी शेप भी ऐसा हो, उसकी sir. हाउसिंग ऐसी हो। ये सर एक बार जरा वो चक्रा को लगाओ, चक्रा को इस काम पे लगाओ। सर यहाँ पर क्या है सर फ्लैश बट वेल्ड? ये एक ऐसा, धीरज कहाँ गया हो, उसको बुलाओ, धीरज आ जाओ इधर, और भी आ जाओ, सब साथी आ जाओ। ये एक इनोवेशन है, जैसे लॉक करो इसको वापस, लॉक करो। इसमें एक इनोवेशन है, ये देखो 2 सेंसर्स हैं, ये वाले दोनों सेंसर्स हैं। ये दोनों सेंसर इस रेल के अंदर, ट्रैक के अंदर, पटरी के अंदर अगर कोई फाइन से फाइन क्रैक है, माइक्रो क्रैक है अगर, या अंदर कोई कैविटी या कुछ अगर आ गई तो उसको डिटेक्ट कर देते हैं। और ये कंप्लीट, ये देखो आप सेंसर मूव होएगा और यहाँ पे देखो, ये ऑन करना है इसको, इसका कंप्लीट सेंसर के साथ, ये सेंसर जब मूव हुआ ना तो नीचे चला गया सेंसर, कंप्लीट रेल को कंप्लीट उसका इंस्पेक्शन कर लेगा, उसमें कहीं पर भी क्रैक हुआ, कोई भी क्रैक हुआ तो पकड़ लेगा। सर इसे ट्रैक पे रन करना पड़ेगा? हाँ, उसी का मैं मैकेनिज्म इनको बनाने का बोल रहा हूँ कि ये अभी स्टेशनरी बनाया है, एक जगह पे लेके गए, खासकर जब वेल्ड होता है ना, जी सर। जब भी वेल्ड होता है ट्रैक, तो जहाँ वेल्ड होता है वहाँ पे हमेशा क्रैक्स रहने की संभावना रहती है। तो फेलियर भी, वेल्ड फेलियर आपको याद करो, पुराने ज़माने में वेल्ड फेलियर मैक्सिमम होते थे, अब तो वेल्ड अच्छी होती है तो उसके कारण फेलियर कम है। लेकिन वेल्ड को अगर हम चेक कर लें तो फेलियर पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वेल्ड के ऊपर लगाया, वेल्डिंग के बाद में फिर उसको पूरा चेक किया तो कंप्लीट उसका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। ओके। तुरंत पता चल जाएगा कहाँ तो पे। सर अभी ये कितने मतलब टेस्ट वगैरह कहाँ किया गया है, कितना इसका स्टेटस क्या है इनोवेशन है, अभी चल रहा इनोवेशन है, नया है। 3-4 इनोवेशन यहाँ पे अच्छे हुए हैं जो कि देश में। सर तो अभी तक कैसे क्रैक हम अभी एक अल्ट्रासाउंड एरे लेके आते हैं, बड़ी मशीन होती है, मतलब जो समझो ये अपना इंजन है ना, हाँ, उसके अंदर जाके लगाते हैं। ये अच्छा रहेगा सर। अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये सर, बी स्कैन में हम लोगों ने जो किए थे FT बेल्ट, उसके ऊपर सर इसमें किसने काम किया? इंसान ये है सर, वेरी गुड, वेल डन। सेवरल बी स्कैन केसेस जो मिस हुए सर इस मशीन में मिले हैं सर, बट ये इट इज़ ओनली फॉर FT सर। सर ये हम लोगों ने एक लैब तो यहाँ पर फेज्ड अरे USFD टेस्टिंग की यहाँ पर बात की गई। एक ख़ास तरीके की टेस्टिंग है, ख़ास तौर पर जो वेल्डिंग होती है उसमें जिस तरीके की प्रॉब्लम होती है उसको हम कह सकते हैं कि रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश। देखिए कंट्री वाइड की रहती है, बट ये डिस्ट्रिक्ट वाइड होती हैं या सब डिस्ट्रिक्ट वाइड रहती हैं, या कोई स्पेशल रिपोर्ट अभी आती हैं सर, वो हाईवे के लिए आती है, रेलवे के लिए कोई रिपोर्ट स्पेशल नहीं आती है। तो हम लोगों ने सर गुवाहाटी IMD से बात करके उनके जितने भी सेंसिंग सेंसर स्टेशन हैं हमारे, उनको इंटीग्रेट करके अपने जैसे हिल सेक्शन है हमारा, जम्पिंग सेक्शन, जम्पिंग बहुत अच्छा इनोवेशन है भाई। ये सर उसके लिए स्पेशली हमने डेवलप एक एक स्टेशन का सर, हर स्टेशन पे कितना पानी आएगा वो इससे इनोवेशन हो जाता है। वेल डन, बहुत अच्छा। तो सर ये सर अभी 6 घंटे करेंगे सर, चल रहा है 6 घंटे करेंगे सर। तो यहाँ पर तरह तरह के इनोवेशन हैं, उन इनोवेशंस को यहाँ रेल मंत्री ने खुद देखा और उनको समझा, और यह पूरा का पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब हम सायरंग की बात करते हैं तो नए स्टेशन को किस तरीके से यहाँ पर
मैनेज किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर USFD की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो मशीन है, मशीन के ज़रिए टेस्टिंग की यहाँ पर पूरी कोशिश है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब इस तरीके के इनोवेशंस की बात होती है तो ये इनोवेशन अपने आप में निश्चित तौर पर बिल्कुल अलग हैं।